दोस्तों हमारी वीडियो है डीजल पेट्रोल के लिए है। अभी आप लोग जानते होंगे 103 रुपया हो गया पेट्रोल, जो कभी नहीं हुआ। और अभी जो डीजल का दाम है 100 रुपया हो गया है। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमारी देश की मीडिया फिर से एक बार झूठ कह रहा है सारे इंसानों के साथ में, और धोखा भी दे रहा है सारे इंसानों को। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने देशवासी और अपनी जनता से, ये जो टीवी चैनल है हर टाइम इनको बॉयकॉट कीजिए, नहीं तो ये अपना धंधा तो चला रहा है, अपना तो पैसा कमा रहा है, लेकिन झूठे खबरें चला रहा है, उधर से भी पैसा खींच रहा है। ये मनोरंजन जैसे हो गया इनका धंधा हो गया पूरा मनोरंजन। तो इस तरीके से ये लोग धंधा चला रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरीके से बाइकआउट कीजिए और सारे टीवी चैनल बंद कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं किस तरीके से फिर मोदी को बचाना चाहते हैं 2022 में जो जाने वाला है, और किस तरीके से झूठे खबरें चला रहे हैं। तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखें आप। सबसे पहली खबर, सऊदी अरब और यूएई के झगड़े में बढ़ेंगे तेल के दाम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब और यूएई के झगड़े में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, और भारत सरकार ने हमारी इस खबर पर मोहर भी लगा दी है। मैं आपको ये खबर दिखाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट चेंज करें। 4 बजे की जो दूसरी शॉकिंग रिपोर्ट है, भारत के बॉर्डर से सटे शिनजियांग एयरबेस पर चीन ने हाइपरसोनिक ड्रोन्स की तैनाती कर दी है, और भारत सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस पर अभी इस वक्त चल रही है जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। इमरान ने भारत को अफगानिस्तान में कहा सबसे बड़ा लूजर, लेकिन पाक चौकियों पर तालिबानियों का एक और बड़ा हमला। कौन किसके साथ है? तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से झूठा एडिटिंग करके बता रहा है, इसमें इमरान खान और ये बाकी सब वगैरह वगैरह खबरें चला रहे हैं। उसमें मुर्दा नहीं है, मुर्दा मेरा ये है जो ये डीजल पेट्रोल का दाम लेके मुर्दा है। लेकिन ये क्या बताया, इसमें सरकार मोहर भी लगाते हैं। अच्छा, यूएस और अरब के बीच में झगड़ा होने से पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ेगा? सारे देशों में कहीं नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ इंडिया में ही बढ़ रहा है। बाकी सब विदेशों से, जो विदेश में जो हमारे देश का बाहर का देश है, क्या उसमें के यूएस और अरब तेल नहीं देते हैं? वहाँ पे नहीं बढ़ता है, हमारे इंडिया में क्यों बढ़ रहा है तेल का कीमत? सिर्फ इंडिया को दे रहा है, इसीलिए तेल का कीमत बढ़ना चाहिए। यानी झूठे खबरें चला रहे हैं। आप लोग ज़रा इस बात को ध्यान दीजिए, सोचिए जो ये लोग किस तरीके से झूठे खबरें चला रहे हैं। और बाकी देशों में हमारी इंडिया से भी बहुत कम, पहले जिस तरीके से बेचा जाता था डीजल, मान के चलिए बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पे अगर 30 रुपया डीजल था तो अभी भी 30 रुपया है। जैसे भूटान हो गया, वहाँ पे 32 था तो अभी भी 32 है। जैसे पाकिस्तान हुआ, वहाँ पर भी ऐसे है। कश्मीर है, वो भी है। यानी हमारी देश के बाहर में जितनी कंट्री है, जितनी देश है, सब में तो यूएस और हमारी अरब सरकार वो तो देती है, लेकिन वहाँ पे डीजल का दाम नहीं बढ़ा, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, इसलिए यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे ये इंडिया है इसलिए बढ़ रहा है। सिर्फ इंडिया को वो सप्लाई देते हैं, बाकी कहीं देशों में नहीं देते। बाकी देशों में कहीं पर दाम ज़्यादा नहीं है, जो था वही है। चलिए इसकी वीडियो को पहले चौथी बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट, चीन में पाक के राजदूत, ये है वो साहब जिन्होंने पीओके के ऊपर कमेंट किया था। ये है, ध्यान से देखिए इनको आप, ये है मोइन अली साहब, जिनको ने एक और बड़ी बात बोल दी है। चीन में पाक के राजदूत के ऐलान, अफगानिस्तान में चीन का बड़ा रोल है, ये खुद बुला रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, और ये सीधे आपको जानकारी देने के लिए, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच बड़ी खबर है, जल्द ही और बढ़ सकते हैं डीजल पेट्रोल के दाम। तो आप लोगों को पता चल गया है, ये कह रहा है और भी बढ़ सकता है। किस लिए बढ़ेगा? बाकी देशों में नहीं बढ़ता है, हमारे इंडिया में बढ़ता है। ये हमारे देश की प्रधानमंत्री का नाकामी है, और ये चाहता है 2022 में जो वोट डाले, किस लिए वोट डाले, ये यहाँ पे डालें। हमारे देश की प्रधानमंत्री हट जाएगा 2022 में, वो नहीं रहेगा, तो ये चाहते हैं फिर से मोदी आए और इनकी जो पेट है हर टाइम भरते चले। ये जो अपने पेट पल रहे हैं, भर रहे हैं, इनकी वजह से भर रहे हैं इनको। यानी अगर हम किसी एडवर्टाइज चलाने या हम किसी खबर चलाएंगे, किसी मीडिया को बुलाएंगे, तो हमको वहाँ पैसा देना पड़ता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सिर्फ अपने प्रचारों के लिए, अपने भक्तों के लिए नहीं, अपने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ये सब पैसा दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया वो अपने
पैसा कमा रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर हमारे देश में गद्दारी है, कोई देशद्रोही है, वो है हमारी देश की मीडिया। और सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी है तो जो मीडिया के चलाने वाले होते हैं, जिस तरीके से जो मेन मालिक है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही आतंकवादी है। इसलिए वो इनकी जैसे वीडियो को चलाने के लिए दे रहा है और उनको पैसा भी आ रहा है। उससे क्या मतलब है कौन देशद्रोही कौन मर रहा है, लेकिन उनको पैसा आने का मतलब है। हमारी देश की मीडिया सिर्फ जो कंपनी का मालिक है वो चाहता है उनको पैसा आए, टीआरपी बढ़े, उनकी पैसा आए। हाँ, तो आप लोग से मैं हर टाइम कोशिश करता हूँ आप लोग प्लीज़ टीवी देखना बंद कर दें। तो देखिए इन लोगों को औकात ठिकाने पे आ जाएगा। तो और मेन बात क्या है आपको सुना रहे हैं, तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। सऊदी अरब यूएई के झगड़े के चलते दुनिया को हो सकता है बड़ा नुकसान। सऊदी अरब यूएई में एक आउटपुट डील को लेकर विवाद है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जल्द और बढ़ सकते हैं डीजल पेट्रोल के दाम। सऊदी अरब और यूएई में लेकर जो विवाद हो गया है, एक डील को लेकर, उसके चलते ये सारा मामला हो गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब और यूएई के विवाद। सीधे पूरी जानकारी देने के लिए आइए जरा आप brace up yourself, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है, देख रहे राहुल इसको यहाँ पर, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए आप, सऊदी अरब और यूएई में जो झगड़ा हो गया है, ओपेक प्लस तेल के प्रोडक्शन पर नियंत्रण चाहता है, जिस पर यूएई को एतराज है। ये बहुत बड़ी खबर है। देख, ओपेक प्लस की अगर बात की जाए, यहाँ पर ऐड करें, सुनाओ, चेंज करें तुरंत। वो ये है कि ओपेक प्लस के प्रतिबंध को में जो लाभ नहीं होते हैं, हाँ, जो उतना नहीं कमाए उससे ज़्यादा कमाई हुआ लॉकडाउन में। इसलिए सारी चीज़ महंगाई में बेचा जा रहा है। यानी 1 साल का कमाई 1 महीना में उठा रहे हैं, यानी गरीब गरीब हो जाए और अमीर अमीर हो जाए। इन लोगों को ये धंधा है और ये लोगों कभी इंसान के बारे में सोचता नहीं है। ये सिर्फ इंसान के बारे में कलंक है। और मेरे तो ख्याल से इनके ऊपर में केस दर्ज होना चाहिए। और जो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ एडिटिंग वाले को, किस तरीके से एडिटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से एडिटिंग करके दिखा रहे हैं इंसानों को, जो इंसान चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और उल्लू भी हो रहा है। तो दोस्तों हकीकत बात ये है, ना कोई झगड़ा हो रहा है ना कुछ हो रहा है। लेकिन आप देखिएगा कुछ दिन बाद ये ऐसे ही कहेगा, जो हमारे देश में तो 103 रुपया चल रहा है, विदेशों में 1000 रुपया चल रहा है। वो भी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के चलते कम करके रखा है, इसीलिए 103 रुपया 4 रुपया में पेट्रोल मिल रहा है। नहीं तो ये 500 रुपया हो जाता। ये कुछ देर की बात नहीं है, ये हकीकत होने वाला है। ये वीडियो अभी भी चला देगा। हाँ, और आप लोग चुतिया बन जाओगे। हाँ, सही में हो सकता है। जो हमारे देश में 104 रुपया पेट्रोल बेच रहा है, बाहरों में शायद ज़्यादा होता है। अगर हमारे देश की प्रधानमंत्री अगर मोदी ना रहता तो शायद 500 रुपया हो जाता। लेकिन वो कह रहा है मैं पहले भी 278 रुपया बैरल देता था, अभी भी दे रहा हूँ। तो फिर कौन चीज़ में उन लोगों की कीमत बढ़ाती है? पहले भी 278 रुपया बैरल बेचता था, अभी भी 278 रुपया बेचा रहा है। इंडिया का पैसा 278 रुपया एक बैरल, तो फिर कौन चीज़ का महंगाई है? क्यों फिर महंगाई होगा? लेकिन ये हम लोग है, इंसान नहीं, छूतिए हैं। कौवे कान लेके गया, कौवे के पीछे भागते रहे। ऐसा मत बनो और सही तरीके से इन लोगों को बॉयकॉट कीजिए। और 2020 में मोदी जी को हटाना पड़ेगा। इसीलिए अगर नहीं हटाते हैं तो इस तरीके से वो हर टाइम चूतिया बनाते जाएगा और देश की कभी उन्नति नहीं होगा। गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। ये हमारे देश की प्रधानमंत्री का नीति है। चलिए वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं।